यहाँ पे हम सबनेटिंग का एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 डिवाइसेस हैं, 20,000। आप क्लास बी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो कि है 172.16.0.0/16। रिक्वायरमेंट ये है कि अब हमें इनको सबनेट्स या डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट करना है, सच दैट कि हर एक डिपार्टमेंट में या सबनेट में 1000 डिवाइस के आसपास पीसीज हो। हमें पता करना है कितने डिपार्टमेंट्स या कितने सबनेट्स बन सकते हैं और उनका ब्लॉक रेंज क्या है। If you enjoyed the content of the video, don't forget to like and share the video and subscribe to our channel. सबनेट करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स आपको लगेंगे। उसके बेसिस पे आप मॉडिफाई करोगे सबनेट मास्क को। एक बार सबनेट मास्क मॉडिफाई हो जाए तो आपको डिसाइड करना है कि कितने नेटवर्क्स बने हैं और कितने होस्ट्स और वैलिड होस्ट्स बने हैं। फाइनली जो ब्लॉक रेंज है वो क्या होगा जिसको आप यूज करके पीसीज पे आईपी एड्रेस डालोगे। तो हम पहला स्टेप फॉलो करते हैं। जो पहला स्टेप है वो हमें पता करना है कितने होस्ट बिट्स हमें लगेंगे। वो पता करने का तरीका एक बड़ा सिंपल सा हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि हम करेंगे 2 होस्ट बिट्स, जिसका आंसर हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइसेस इन ईच सबनेट, मतलब हर डिपार्टमेंट में कितने डिवाइसेस चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। मीनिंग अगर इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 2 होस्ट बिट्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे केस में 1000 होना चाहिए। अब हम करेंगे ये कि हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई करेंगे। सो 2:0 क्या ये मेरे वैल्यू को सफिक्स करता है? क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को सफिक्स करता है? नो। फिर हम 2:1 देखेंगे, क्या ये करता है? 2:1 2 होता है तो नो। एंड हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। क्या 2:9 ये हमारा रिक्वायरमेंट को सफिक्स करता है? नहीं। तो हम फिर 2:10 देखेंगे। 2:9 आप देख सकते हैं कि 512 है, जिसका मतलब है हम नज़दीक है। सो 2:10 करें हम तो ये डेफिनेटली 1024 होता है विच इज़ ग्रेटर देन 1000। इससे मुझे क्या मालूम पड़ा कि जो मेरा होस्ट बिट्स है, राइट, वो 10 होना चाहिए। तो जो होस्ट बिट्स हैं वो क्या है? होस्ट बिट्स में बेसिकली बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होनी चाहिए पूरे के पूरे सबनेट मास्क में। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक क्लास बी का एड्रेस है, मतलब 255.255.0.0 इसका सबनेट मास्क है। अगर हम इसे बाइनरी में लिखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 11111111 और 00000000000000 और 0। अब ये है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो हमें पहले से दिया गया था। पिछले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि होस्ट बिट्स या जिसे हम 0 कहते हैं, वो होने चाहिए पूरे के पूरे सबनेट मास्क में सिर्फ़ 10। तो हम राइट हैंड साइड से चालू करेंगे। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ज़ीरोज़ को रहने देंगे, बाकी सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 1 हो जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रहे हमने 6 वन्स ऐड किए हैं और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मैं इसे रिकन्वर्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये 255.255
डॉट। अब हमें इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेगा इनटू डेसिमल। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरह से करना है। तो हमारे पास 6 वंस, हम करेंगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास 6 वंस है। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, जो कि आता है 252। और जीरो सारे जीरो में कन्वर्ट होंगे। तो आपका जो मॉडिफाइड सबनेट मास्क है वो आपको मिलता है 255.255.252, या इन अदर वर्ड्स आप देखेंगे कि आपके पास अब टोटल वंस कितने हैं, वो है 16 प्लस 6। आपका ओरिजिनल सबनेट मास्क था वो 16 का था, हमने उसमें 6 वंस ऐड किए, अब ये हो गया है 22। इससे आपको अपना मॉडिफाइड सबनेट मास्क मिल गया है। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास कितने सबनेट्स हैं और कितने होस्ट्स हैं। अगर हमें होस्ट्स पता करना है तो हम करेंगे 2 रेज़ टू नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो ये होगा 2 रेज़ टू 10, जो कि होता है 1024। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट्स हैं 1024। हालांकि ध्यान रहे हम इनमें से 2 को माइनस करेंगे और मुझको मिलेंगे अपने टोटल वैलिड होस्ट। ये वैलिड होस्ट वो आईपी एड्रेसेस हैं जो आप मशीन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इन टोटल 1022 एड्रेसेस हैं। सिमिलरली अगर मुझे जानना है कि कितने सबनेट्स मैंने क्रिएट किए हैं या कितने सब नेटवर्क्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो हम करेंगे 2 रेज़ टू सबनेट बिट्स। ध्यान रहे सबनेट बिट्स वो नंबर ऑफ वंस हैं जो हमने नेटवर्क में ऐड किए हैं। वो वंस जो पहले से नहीं थे हमने उन्हें ऐड किए। 2 रेज़ टू 6 हमने 6 वंस को ऐड किया था, जो मुझको बताता है कि 64 नेटवर्क्स हैं। अगर मैं इसका स्कीमेटिक बना के आपको एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से ये नेटवर्क दिखाई देगा, तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि सबनेट 1 है, फिर सबनेट 2 है, सबनेट 3 है, सबनेट 4 है, ऑल द वे ऐसे कर करके ये 64 सबनेट्स बनेंगे। ध्यान रहे सबनेट 1 में टोटल 1024 एड्रेसेस हैं, जिसमें से हम -2 करेंगे क्योंकि 1024 सारे के सारे वैलिड नहीं होंगे, इनमें से 2 माइनस करेंगे। जो मुझको टोटल आईपी एड्रेसेस मिलते हैं वैलिड, वो है 1022। ये हर सबनेट के लिए इसी प्रकार से बनेगा। सो 1024 माइनस 2 और 1022 हर सबनेट में आप देख सकते हैं 1022 डिवाइसेस आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा 64 सबनेट तक। फाइनली ये सारा थियोरी हमें इम्प्लीमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक रेंज। मीनिंग आपसे कोई बोलेगा कि पीसीज पे क्या एड्रेस डालने हैं, हम उसे ब्लॉक रेंजेस कहते हैं। वो कैसे लिखेंगे? तो जो पहला ब्लॉक रेंज है या पहला सबनेट है उसका सबसे पहला आईपी होगा 172.16.0.0। आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो इस सबनेट में होंगे वो है 1024। ध्यान रहे पहला आईपी एड्रेस जो सबसे कम है, निचला आईपी एड्रेस है, उसे हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, जो नेटवर्क आइडेंटिफाइंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, बट आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं किसी मशीन पे असाइन करने के लिए। ओके, अब ध्यान रहे कि आपका जो आईपी एड्रेसेस है वो 0.1 कंटिन्यू होगा, 0.2 ऑल द वे टू 0.255। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 1.0 होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा,
एंड ये 1.255 होगा फाइनली। जब ये 255 के ऊपर नहीं जा सकता नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये 2.0 हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि कितनी बार ऐसा होगा 256 साइकिल्स कि हमारा 1024 नंबर कंप्लीट हो। अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 1024 कितनी 256 साइकिल्स में रिपीट होगा, तब जाके मेरा 1024 कंप्लीट होगा। या मैं अदर तरीके से लिखूँ तो ये होगा 256 कितनी बार होना चाहिए, तब जाके मेरा 1024 एड्रेसेस कंप्लीट होगा। ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसे आप कर सकते हैं। तो 1024 डिवाइडेड बाई 256, आप देखेंगे कि आंसर आएगा 4, राइट। ध्यान रहे हमने साइकिल चालू किया है जीरो से, मतलब 0.0 से लेके 0.255, ये फर्स्ट साइकिल है। तो फर्स्ट साइकिल खत्म होगा, 1 का साइकिल खत्म होगा, 2 का साइकिल खत्म होगा, 3 का साइकिल खत्म होगा, तब जाके ये 4 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। इसीलिए जो मेरा हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा इस नेटवर्क का, ये होगा 172.16.3.255। ध्यान रहे जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है उसे हम ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। ये आईपी एड्रेस भी हम पीसीस को असाइन नहीं कर सकते। ये इस पर्टिकुलर सबनेट में अगर मुझे कोई मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है तो मैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को यूज करके कर सकता हूँ। ध्यान रहे मेरा सबसे पहला वैलिड आईपी एड्रेस 0.1 है, जो कि नेटवर्क आईडी +1 होता है। और जो मेरा लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस है वो होगा 172.16.3.254, जो कि ब्रॉडकास्ट आईडी -1 होता है। तो -1 यहाँ, +1 यहाँ, नेटवर्क आईडी के बाद यहाँ से यहाँ तक ये मेरे वैलिड आईपी एड्रेस रेंज है। यहाँ पे हमारा सबनेटिंग कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप सारे 64 ब्लॉक्स बना सकते हैं या पूरे 64 सबनेट्स बना सकते हैं।